Hello students, welcome back to our channel Learn and Grow LAG, and today we will discuss the EVS previous year questions of CTET for paper 1। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इसमें बोला है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से हमारे ऑप्शंस में एक स्टेट है और एक यूटी, इट मीन्स यूनियन टेरिटरी दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। तो हमें वह ऑप्शन चुनना है जिसमें से एक स्टेट है और एक यूटी है। सो पहले हम स्टेट एंड यूटी में डिफरेंस समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया जो है वो किससे मिलकर बना होता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूटीज़। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट होते हैं वो कितने होते हैं इंडिया के, 28 हैं एट प्रेजेंट, एंड जो हमारे टोटल नंबर ऑफ यूटीज़ हैं वो कितने हैं, टोटल 8 हैं। और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है जैसे हमारा जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है या केंद्र सरकार होती है उसमें क्या होता है, केंद्र सरकार में हमारा एक पीएम होता है और हमारा एक क्या होता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, हमारा एक प्राइम मिनिस्टर और हमारा एक राष्ट्रपति होता है। तो ऐसे ही सेंटर की तरह हमारी जो स्टेट होती है, स्टेट में भी हमारा क्या होता है, एक सीएम होता है और प्रेसिडेंट की जगह पे वहाँ पे क्या मिलता है, एक गवर्नर मिलता है। और जो हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, जो हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है उसको क्या होता है, उसको अपने स्टेट के लिए डिसीजन लेने का, रूल्स बनाने का पूरा अधिकार होता है। सो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टेट रूल कहते हैं। और जो हमारी यूटीज़ होती हैं, यूटी से आपको हिंदी में पता चल जाता है केंद्र शासित प्रदेश। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, केंद्र शासित, यानी कि इसका केंद्र से रिलेशन होता है। तो जो हमारे यूटीज़ होते हैं वहाँ पे कोई भी सीएम नहीं होता है, ना ही वहाँ पे कोई सीएम होता है और ना ही वहाँ पे कोई गवर्नर होता है, बल्कि गवर्नर की जगह पे जो सेंटर की तरफ से जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो क्या होता है, वहाँ पे एक डेप्यूटी गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है। और यही डेप्यूटी गवर्नर जो हमारी सेंटर के अकॉर्डिंग, जो भी सेंटर इसको निर्देश देती है उसी के अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ में शासन किया जाता है। सो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे स्टेट होते हैं, स्टेट में किसका शासन होता है, सीएम का, यानी कि सीएम वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रूल बना सकता है। लेकिन जो हमारी यूटीज़ होती हैं, यूटीज़ में किसके अकॉर्डिंग शासन होता है, सेंटर के अकॉर्डिंग, जो सेंटर गवर्नमेंट होती है उसी का शासन जो है वो हमारा यूटी में होता है। तो यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हो जाता है स्टेट एंड यूटी में। सो हमारे टोटल नंबर ऑफ यूटी कितने हैं, 8 हैं। तो हम इनको ईजिली काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेट तो 28 हैं। तो उसको आपको मैप से, अगर आप डेली अपना मैप 1-2 बार रीड करते रहेंगे तो आपको ईजिली वो याद हो जाएंगे। सो हम अपने अभी कितने यूटीज़ हैं, 8, इनको काउंट करते हैं। फर्स्ट लद्दाख, सेकंड जम्मू कश्मीर, थर्ड नंबर पे आती है हमारा चंडीगढ़, थर्ड नंबर पे आता है हमारा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल भी है। नंबर 4 पे आ जाती है हमारी नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली। तो हमारी दिल्ली कौन सी हो जाती है, एक यूटी है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि दिल्ली में जो है वो सीएम भी अपॉइंट है और यहाँ के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट लद्दाख, सेकंड जम्मू कश्मीर, थर्ड चंडीगढ़, फोर्थ दिल्ली। नंबर 5 पे आती है हमारी, यहाँ पे ये हमारे गुजरात का पार्ट है और यहाँ पे आती है हमारा दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, ये हमारा नंबर 5 हो जाता है। उसके बाद नंबर 6 पे आती है हमारी नीचे, यहाँ पे राइट साइड में आपको मिलेगा लक्षद्वीप।
तो हमारा नंबर 6 हो जाता है लक्षद्वीप। नंबर 7 हमारा क्या हो जाता है, इधर पांडिचेरी हो जाती है। और नंबर 8 हमारे यहाँ पे बहुत सारे लिटिल आइसलैंड है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो नंबर 8 पे हमारा यूटी कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। सो टोटल ये हमारे 8 यूटीज़ हो गए। उसके बाद जो बाकी बच्चे हमारे वो कितने हो जाते हैं, 28 स्टेट्स हैं। सो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, हमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश एंड पुदुचेरी। पुदुचेरी या फिर पांडिचेरी दोनों एक ही हैं, जो हमारे यहाँ पे राइट साइड में हैं। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, हमारा इंडिया का जो ईस्टर्न स्टेट है, ये वाला स्टेट जो है वो हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें अरुणाचल प्रदेश स्टेट है और पुदुचेरी क्या हो जाती है, हमारी यूनियन टेरिटरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों ही क्या हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, यूटी। जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पे है और अंडमान निकोबार हमारे यहाँ पे जो आइसलैंड्स हैं यहाँ पे हैं। नंबर 3 मिज़ोरम एंड झारखंड। मिज़ोरम हमारा ये ईस्टर्न साइड पे आता है और झारखंड हमारा ये रहा, और झारखंड हमारा ये पिंक वाला स्टेट है। तो ये दोनों क्या है, हमारे स्टेट्स हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बिहार एंड नागालैंड, और बाकी ये दोनों भी हमारे स्टेट्स हैं। इनकी पोजीशन आप मैप में इजीली देख सकते हैं। बिहार हमारा कहाँ पे है, ये रहा बिहार, और नागालैंड हमारा यहाँ पे इस साइड पड़ता है। सो स्टूडेंट्स हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश एंड पुडुचेरी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से उस राज्य के समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारा इंडिया के मैप से ही है, और इसका टॉपिक क्या होता है, हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इसके लिए भी हम अपने मैप की ओर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 स्टेट्स होती हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा ये वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा होगा। तो वेस्ट बंगाल के नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी। और हमारा जो ये राइट साइड वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं हम अरेबियन सी या फिर अरब सागर। और जो इंडिया के जस्ट नीचे वाला यहाँ पे जो सी मिलता है उसको बोलते हैं हम हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम भी जो है वो भारत के नाम पे ही, यानी कि हिंदुस्तान के नाम पे ही रखा गया है। और ये ऐसा इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है। सो हमारे ये राइट साइड वाले स्टेट, जो भी स्टेट हैं वो किससे बाउंड्री बनाते हैं, हमारी इस बंगाल की खाड़ी से बनाते हैं। तो हमारे कौन कौन से स्टेट हैं, सबसे पहले तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, इधर से ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये सब जो है वो हमारे किस साइड होते हैं, बंगाल की खाड़ी के साइड। और ये वाले जो कंट्री, ये वाले जो हमारे स्टेट्स हैं, ये वाले सब किससे बाउंड्री बनाते हैं, अरब सागर या फिर अरेबियन सी से। तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, हमें क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश हमारा कहाँ पे हो जाता है, ये रहा आंध्र प्रदेश। ओडिशा हमारा कहाँ पे है, ये रहा। एंड तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है, ये रहा। तो ये तीनों जो है वो हमारा बंगाल की खाड़ी से बाउंड्री बनाते हैं। सो ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, बट हम अपने बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल, ओडिशा एंड कर्नाटक। यस, वेस्ट बंगाल तो हमारा बनाता है, वेस्ट बंगाल हमारा ये रहा बनाता है, लेकिन ओडिशा एंड कर्नाटक, उड़ीसा भी यहीं पे है, लेकिन जो कर्नाटक है वो हमारा किस साइड बनता है, इस साइड। और ये किससे बाउंड्री बनाएगा, अरेबियन सी से। सो इसमें कर्नाटक नहीं बनाएगा। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एंड गुजरात। इसमें भी जो गुजरात है वो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये भी अरब सागर यानी कि अरेबियन सी से अपनी बाउंड्री बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु,
ओडिशा एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा ये रहा और ये भी अरेबियन सागर से यानी कि अरेबियन सी से बाउंड्री बनाता है। सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्टूडेंट्स जैसे आप देख सकते हैं ये तीनों क्वेश्चंस मैंने एक ही पेपर से लिए हैं और ये तीनों के तीनों एक ही शिफ्ट में आए हैं। तो यानी कि जो हमारा पेपर है उसमें हमारे मैप से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होने लगे हैं, इसलिए आप मैप को अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि आपको स्टेट्स एंड यूटीज़ और उनका मैप पे प्लेस जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती होते हैं नेबरर, यानी कि जो मध्य प्रदेश से अपनी बाउंड्री बनाते हैं या मध्य प्रदेश को टच करते होंगे, वे वाले राज्य हमें बताने हैं। सो पहले हम अपना मैप में मध्य प्रदेश को देखते हैं। हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पे है, ये रहा। हमारे मैप में मध्य प्रदेश कहाँ पे है, ये रहा। और मध्य प्रदेश से आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान, उसके बाद यहाँ पे गुजरात, नीचे से महाराष्ट्र, इधर से छत्तीसगढ़ और ऊपर से उत्तर प्रदेश। तो ये 5 स्टेट कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, 5 स्टेट्स जो हैं वो मध्य प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सो ये 5 स्टेट्स क्या कहलाएंगे, हमारे मध्य प्रदेश की नेबरर कंट्रीज, नेबरर स्टेट या फिर मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य कहलाते हैं। चलिए अब अपने ऑप्शंस देखते हैं हमें क्या दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। यस, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र हमारे तीनों बाउंड्री बनाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट गुजरात, राजस्थान, बट बिहार हमारा मध्य प्रदेश से बाउंड्री नहीं बनाता है। सो ड्यू टू बिहार हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड, इसमें भी क्या दिया है, झारखंड, जो कि हमारा मध्य प्रदेश से बाउंड्री नहीं बनाता है। और झारखंड कहाँ पे है हमारा, ये रहा। नेक्स्ट गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इसमें भी क्या होगा, गुजरात तो बनाता है लेकिन ना ही पश्चिम बंगाल बनाएगा और ना ही उड़ीसा बनाता है। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देयर इज ए स्टेट इन आवर country where after finishing their crops related work the villagers सेलिब्रेट। सो स्टूडेंट इसमें क्या बोला गया है कि हमारे इंडिया में एक स्टेट है जहाँ पे फसल पकने के बाद और उसकी कटाई होने के बाद जो वहाँ के लोग हैं वो क्या बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको। दे गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस, वे एक साथ इकट्ठे होते हैं, खाना बनाते हैं और डांस भी करते हैं। दे डू देयर स्पेशल चिराओ डांस, क्या करते हैं वो, कौन सा डांस करते हैं, चिराओ डांस करते हैं, चिराओ डांस। सो हमारा की पॉइंट क्या हो गया, चिराओ डांस। और चिराओ डांस से अगर आपको पता हो तो चिराओ डांस जो है वो हमारा कहाँ का, मिज़ोरम। चिराओ डांस कहाँ पे होता है हमारा, मिज़ोरम में। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ चिराओ दिख जाता है तो भी आप क्या लगाएंगे, मिज़ोरम, क्योंकि मिज़ोरम में जो है वो चिराओ डांस होता है। और इस चिराओ डांस में क्या होता है, पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बैम्बू। जैसे स्टूडेंट्स ये बैम्बू है तो इसमें ऐसे दो प्यूपिल जो है वो आमने सामने बैठते हैं और दो ऐसे बैम्बू लेकर बैठ जाते हैं और इन बैम्बू के बीच में यहाँ पे लोग खड़े होते हैं और डांस करते हैं। इसे ही हम जो है वो बैम्बू डांस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, बैम्बू डांस भी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, चिराओ डांस। और ये हमारा कहाँ पे होता है, मिज़ोरम में होता है। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, चिराओ डांस या फिर बैम्बू स्टिक से जो डांस किया जाता है वो वाला डांस। सो ये कहाँ पे होता है हमारा, मिज़ोरम में।
ऐसे ही हमारे जो अदर स्टेट्स हैं उसके लिए भी बहुत फेमस डांस होते हैं, जैसे कि गुजरात का क्या हो जाता है, गरबा, गुजरात का गरबा, डांडिया। और हमारा राजस्थान का क्या हो जाता है, कालबेलिया डांस, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वाले डांस फॉर्म जो है वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पे असम दिया है, असम का सबसे फेवरेट या फिर फेमस डांस कौन सा होता है, बिहू डांस। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारे बहुत सारे फेमस डांस होते हैं जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और जो हमारा ये छत्तीसगढ़ दिया है, छत्तीसगढ़ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है छऊ डांस। सो हमारे ये फेमस डांस थे। और चिराऊ डांस कहाँ का है, हमारा मिज़ोरम का होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एन एडवोकेट हाउस इज़ लोकेटेड एट एक्स एंड कोर्ट इज़ एट वाई। सो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है, जिसमें एक एडवोकेट का हाउस जो कि एक्स पॉइंट पे है और जो उसका कोर्ट है, कोर्ट कहाँ पे है, वाई डायरेक्शन पे है। बट देयर इज़ नो स्ट्रेट रोड, वहाँ पे क्या है, कोई भी स्ट्रेट रोड नहीं जाती है एडवोकेट हाउस टू कोर्ट, यानी कि यहाँ से इसके कोर्ट के लिए कोई भी सीधी रेखा नहीं जाती है। तो हमारा जो एडवोकेट है वो कैसे जाता है, एडवोकेट, सो द एडवोकेट फर्स्ट गोज टू ए विच इज़ 100 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स। सो स्टूडेंट्स जो हमारी डायरेक्शन होती है वो कौन कौन सी होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये हम पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो जो हमारा एडवोकेट है वो एक्स से किस साइड जाता है, नॉर्थ साइड में जाता है। सो ये हमने एक्स मान लिया, एक्स से वो नॉर्थ में कितना जाता है, सॉरी ईस्ट में, ईस्ट की तरफ 100 मीटर जाता है। तो ये वाली ईस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कितना गया, वो 100 मीटर गया। उसके बाद वो बी पॉइंट पे जाता है विच इज़ 500 मीटर ड्यू टू साउथ ऑफ ए। ये वाला पॉइंट कौन सा था, ए था। इसके बाद साउथ डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। और यहाँ पे वो बी पॉइंट पे पहुँच जाता है, कितने मीटर चलता है वो, 500 मीटर चलता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, देन टू सी विच इज़ 50 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की ओर जाता है और ये सी पे पहुंचता है। और सी कितने मीटर पे है, 50 मीटर पे जाता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, देन फाइनली रीचेज द कोर्ट वाई विच इज़ 60 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। सी से 60 मीटर नॉर्थ यानी कि कौन सी दिशा में जाता है, नॉर्थ हमारी कहाँ पे होगी, ऊपर की ओर। और यहाँ पे वाई है जो कि कितने मीटर पे है, 60 मीटर। सो एक्स से ए पे जाता है 100 मीटर ईस्ट के लिए, ए से बी पे जाता है 500 मीटर साउथ के लिए, बी से सी पे जाता है 50 मीटर वेस्ट के लिए, एंड फाइनली सी से वाई पर जाता है 60 मीटर नॉर्थ। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा है विद रेस्पेक्ट टू द कोर्ट द डायरेक्शन ऑफ द एडवोकेट हाउस। हमें क्या बताना है, कोर्ट से एडवोकेट के घर की डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन बैठेगी हमारी और ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी होगी, जब हम इस पॉइंट पे रख के ऐसे अपनी 4 डायरेक्शन बनाएंगे तो ये वाला ईस्ट, ये वाला वेस्ट, ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। सो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसी क्वेश्चन का हिंदी वाला वर्जन है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खेजड़ी वृक्ष, यानी कि खेजड़ी ट्री के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। करेक्ट स्टेटमेंट को हमें छांटना है। तो सबसे पहले हम खेजड़ी वृक्ष यानी कि खेजड़ी ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। खेजड़ी ट्री कहाँ पे मिलता है, ये हमारा राजस्थानी एरिया में मिलता है, यानी कि ये राजस्थान में मिलता है। और ये कैसा
पेड़ होगा। अगर ये राजस्थान में मिलता है तो क्या होगा, इसे क्या पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी? नहीं, क्योंकि राजस्थान में तो ऑलरेडी पानी की कमी होती है, तो ये कम पानी में भी उग जाता है। और ये हमारा एक छायादार वृक्ष होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और ग्रीनरी वाला ट्री होता है। और इसकी जो हमारी टहनी होती है या इसकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों की जो है वो दवाई बनाई जाती है और इसकी टहनियों में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। सो ये थी हमारी खेजड़ी वृक्ष या फिर खेजड़ी ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए अब अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए, दिस ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। यस, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं और हमारा राजस्थान कैसा है, एक रेगिस्तानी एरिया होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी, इट डज़ नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो। यस, जब ये राजस्थानी एरिया में मिलता है, डेजर्ट एरिया में मिलता है, तो इसे पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, इट बार्क्स इज़ यूज्ड टू मेक मेडिसिन एंड वुड नॉट अट्रैक्टेड बाय इंसेक्ट। यानी कि जो इसकी बार्क, छाल या पत्तियाँ होती है, उनसे मेडिसिन बनती है और जो इसकी वुड होती है उसमें कीड़े या फिर इंसेक्ट नहीं लगते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही है। सो ए, बी एंड सी तो हमारा सही है। डी देखते हैं। इट्स ट्रंक कैन स्टोर वाटर एंड प्यूपिल यूज थिन पाइप टू ड्रिंक इट। सो स्टूडेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए, ओक ट्री के बारे में बताया गया है। ओक ट्री क्या होता है, इसका जो तना होता है वो बहुत ही मोटा और क्या होता है, लंबा होता है। और इसमें जो है वो कहाँ पे, इसमें जो है वो पानी स्टोर होता है इसके तने में। और लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे पाइप डाल के पानी को बाहर निकालते हैं। और ये ओक वाला ट्री हमारा कहाँ पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। सो ये वाला जो ऑप्शन है डी वाला हमारा गलत हो जाएगा। और ई ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, इट इज़ नॉट ए शेडी ट्री, ये भी गलत है क्योंकि ये कैसा होता है, एक शेडी ट्री होता है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी हमारे करेक्ट हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें ए, बी और सी दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following options are projects or mission to clean गंगा water? सो स्टूडेंट्स, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार है, उसने गंगा के पानी को क्लीन करने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। फर्स्ट हो जाता है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, और सेकंड है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। यानी कि गंगा को क्लीन करने के लिए ये 2 प्रोग्राम्स चलाए गए हैं और जिसमें से गंगा एक्शन वाला 2014 में चलाया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट from the following groups of food and groups containing all items which are rich source of प्रोटीन। सो स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि प्रोटीन रिच सोर्स कौन कौन से हैं और कौन से ऑप्शन में सारे प्रोटीन रिच सोर्स दिए गए हैं। सो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन के 7 एलिमेंट्स बताए थे और उसमें से हमने किस तरह डिवाइड किया था, उनको माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। एग्स, पल्सेस एंड फिश। ऑप्शन नंबर 2, आलमंड्स, मेज एंड मिल्क। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मक्का। सबसे पहले आपको एक चीज़ कंफर्म करनी है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपको 1 या 2 ऑप्शन याद रखने हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो भी सारे अनाज होते हैं, जैसे कि अनाज हो गया, मक्का होगी, गेहूँ, चावल हो गए, या फिर हमारी जो भी हमारे सारे सीरियल्स यानी कि अनाज आते हैं, वो सब किस में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है और ये मिला के क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सो इस ऑप्शन से हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, मक्का किसका रिच सोर्स है, मक्का इज़ ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, संतरा, मक्खन
एंड अंडे। मक्खन क्या है हमारा, बटर, यानी कि बटर क्या होता है, फैट। तो मक्खन किसका सोर्स होगा यहाँ पे, फैट का। और संतरा जो है वो संतरा किसका सोर्स होता है, विटामिन सी का। सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, कर्ड, मिल्क एंड राइस। यस, राइस किसका सोर्स है, अगेन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का। और जो दही होती है, दही में क्या मिलता है, लैक्टोबैसिलस एसिड। तो दही किसका सोर्स होता है, एसिड का। और जो मिल्क है, मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क में क्या होता है हमारा, कैसीन नामक प्रोटीन मिलता है। बट बाकी के ऑप्शन हमारे प्रोटीन रिच नहीं है। सो अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर 1, वही बचा है एग्स। यस, हमारे जो एग्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। पल्स, दालें, दालें जो है वो हमारी प्रोटीन रिच होती हैं, इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। और फिश, फिश इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच सोर्स होता है। सो आपको ऑप्शन कौन सा मिलता है, ऑप्शन नंबर ए, अंडा, दाल और मछली। ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं होगा, मक्का, ये कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी में संतरा, विटामिन सी का, और मक्खन जो है वो फैट का। ऑप्शन नंबर 4 में दही जो है वो एसिड की, दूध प्रोटीन का, लेकिन चावल कार्बोहाइड्रेट्स का। सो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम क्या होता है, इको का मतलब होता है जहाँ पर हम सब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए रहते हैं। जैसे ये आपका घर है, तो आपके घर में और क्या क्या आता है जिसके बिना आप नहीं जी सकते। एक तो आप ह्यूमन हो गए, ह्यूमन तो अंदर रहता ही है, लेकिन आपको किसकी ज़रूरत है, पानी की, क्योंकि पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन पानी का क्या करेंगे, अगर आपको एयर ही नहीं मिल रही है, हवा ही नहीं मिल रही है, तो आप क्या जीवित रह सकते हैं, नहीं। और एयर का भी क्या करेंगे, अगर आपके पास घर ही नहीं है, जब आप घर ही नहीं बना पा रहे, तो यानी कि घर के लिए आपको क्या चाहिए, लैंड। सो ह्यूमन कैसा हो गया, लिविंग। और ये सब सोर्स कैसे हैं हमारे, नॉन लिविंग। सो लिविंग और नॉन लिविंग आपस में मिलके जब रहते हैं और एक दूसरे से साझा करते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी क्वालिटीज़ को, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। सो हमारा इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं और आपस में एक दूसरे को मिलके सपोर्ट करते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं आपने। ऑप्शन नंबर 1, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, हमारा नॉन लिविंग भी साथ में मिलकर रहता है। ओनली फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया, फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा लैंड हो जाता है, हमारा प्लेट्यू हो जाता है, हमारे माउंटेन्स हो जाते हैं, रिवर्स हो जाती हैं, ये सब जो हमारे फिज़िकली प्रेजेंट होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ये सब फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन हमारा फिजिकल को ही हम क्या बोल देंगे, नॉन लिविंग भी बोल देंगे। लेकिन सिर्फ फिजिकल से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलके रहते हैं एक साथ। सो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो नहीं होगा। बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया, यस, हमारे दोनों होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, डीकम्पोजर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जब किसी कीड़े मकोड़े या किसी जानवर की डेथ हो जाती है तो उसको क्या होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको खा लेते हैं, और जो उसका शरीर बचा हुआ था उसको जो है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। यानी कि वो क्या करते हैं, एक एरिया की, हमारी पृथ्वी की सफाई करते हैं, और इन्हीं को डीकम्पोजर्स को क्या कहते हैं, पृथ्वी के सफाई कर्मी भी कहते हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय मॉस्किटो। सो ये क्वेश्चन हमारा डिजीज़ टॉपिक से लिया गया है और उसमें हमें बताना है मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती है। निमोनिया, निमोनिया क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी
रिब्स होती हैं, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, पसलियों में ख़राब पानी पीने की वजह से जो सूजन आ जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, निमोनिया। और ये मेनली किसकी वजह से होती है, वाटर की वजह से। ज़्यादा देर पानी में रहने के कारण बच्चों को क्या हो जाता है, निमोनिया, जिसमें उन्हें क्या लग जाती है, सर्दी भी लग जाती है। सो ऑप्शन नंबर 1 निमोनिया तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी डेंगू। डेंगू क्या होता है, मच्छर से होता है। ऑप्शन नंबर सी मीजल्स यानी कि खसरा। खसरा जो है वो एक वायरस से होता है। ये क्या होती है, फैलने वाली डिजीज़, जैसे आपने सुना होगा छोटी माता या फिर चेचक। ये सब क्या होते हैं, हमारे वायरल डिजीज़ होती हैं, जो वायरस से होते हैं। और जनरली वायरस वाले डिजीज़ क्या होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। सो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 मलेरिया। यस, ये भी हमारा मच्छर से होता है। और कौन से मच्छर से, एनाफिलीज मच्छर से होता है, एनाफिलीज से। और जो डेंगू होता है वो किसके कारण होता है, एडीज मच्छर के कारण होता है। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, जिसमें बी एंड डी है। और हमारा ऑप्शन नंबर 3 जिसमें बी एंड डी दिया गया है, ये हमारा सही आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।